अभी तक आपने घरों और दुकानों के ताले लगे देखे होंगे, लेकिन कभी कब्र में तारे लगे देखे हैं? कब्र में लगे इन तारों की तस्वीरों को लेकर कहा गया कि ये पाकिस्तान की है, जहां महिलाओं की, बेटियों की कब्र को रेप से बचाने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन यह तस्वीर हैदराबाद की निकली। इस बीच सोशल मीडिया पर नेक्रोफीलिया चर्चा का विषय बन गया। अब ये बात जानना जरूरी है कि आखिर क्या है नेक्रोफीलिया और कोई क्यों मुर्दों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, और इतिहास में कब कब सामने आ चुके हैं ऐसे खौफनाक मामले। नेक्रोफीलिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें नेक्रो का मतलब होता है शव और फीलिया यानी प्यार। आसान भाषा में कहें तो मृत लोगों के साथ यौन संबंध बनाना। नेक्रोफीलिया एक मनोविकार यानी मेंटल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में लोग मर चुके लोगों के साथ यौन संबंध बनाते हैं। ऐसे लोगों को नेक्रोफाइल कहा जाता है। नेक्रोफीलिया को एक रेयर डिजीज माना जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर किसी मरीज को डेड बॉडी के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा हो और उसे बॉडी ना मिले तो वह इसके लिए किसी की हत्या भी कर सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि कोई मरी हुई महिला के साथ रेप क्यों करेगा? एक्सपर्ट के मुताबिक यह एक तरह का बदला है, जिसमें सामने वाले को सजा देने की इच्छा होती है। दरअसल किसी भी मुर्दे के साथ रेप करने में ना कोई एक्टिविटी होती है और ना ही कोई डोमिनेशन, कोई फैट बैक भी नहीं होता। एक नेक्रोफिलिक अपने दिमाग में यह एहसास लेकर चलता है कि जब मैं उसके साथ संबंध बना लूंगा तो वह मेरा हो जाएगा। नेक्रोफीलिया बीमारी का पहला मामला 1948 में कैलिफोर्निया में मिला था, लेकिन आज 75 साल बाद भी इस बीमारी से ग्रसित मरीजों का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक यह बीमारी 10 लाख व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति की होती है। नेक्रोफीलिया का सबसे चर्चित मामला इंग्लैंड के एक अस्पताल का है। इस अस्पताल में इलेक्ट्रीशियन रहा 67 साल का बुजुर्ग डेविड इस बीमारी से ग्रसित था। इलेक्ट्रीशियन के काम की आड़ में डेविड मुर्दा घर के स्टाफ से मिलता और उसकी मदद करता, जिससे किसी को उस पर शक भी नहीं होता था। वह अपनी मर्जी से मुर्दा घर में आता जाता और वहां महिलाओं के शवों के साथ रेप करता था। डेविड ने 1987 में 2 महिलाओं की हत्या की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद उसने 99 महिलाओं के साथ रेप करने की बात भी कबूली थी। उसके घर से सेक्सुअल अब्यूज की 40 लाख तस्वीरें भी मिली थी। इंडिया में भी नेक्रोफीलिया को लेकर खबरें आती रहती हैं। हर साल नेशनल लेवल पर लगभग 1 से 2 ऐसे केस मिल ही जाते हैं। देश का सबसे चर्चित निठारी कांड भी इसी से जुड़ा है। 2006 में पुलिस ने नोएडा के निठारी इलाके में रहने वाले महेंद्र सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। उन पर 19 लड़कियों की हत्या कर उनका रेप करने का केस चला था। पुलिस ने निठारी कांड में कई धाराएं लगाई थी, जैसे कि किडनैपिंग, रेप और मर्डर। लेकिन नेक्रोफीलिया यानी कि लाश के रेप करने से जुड़ी कोई धारा नहीं लगी, क्योंकि इंडिया में नेक्रोफीलिया जैसे अपराध की कोई भी सजा नहीं है। नेशनल सोशल एंड लीगल रिसर्च जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक नेक्रोफीलिया के लिए इंडियन पीनल कोड में 2 कानूनी प्रावधान हैं, धारा 297 और धारा 377। धारा 297 2 में किसी कब्रिस्तान या पूजा स्थल में बिना परमिशन के घुसना और शव यात्रा में अड़चन पैदा करना और शवों का अपमान करना शामिल है। इसमें 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। धारा 377 3 में किसी भी पुरुष या महिला या जानवर के साथ अननेचुरल सेक्स करने पर सजा दी जा सकती है। अब आपका इस नेक्रोफीलिया के ऊपर क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियोज के लिए बने रहिए द एविल के साथ।